हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। तो आज अपन नेक्स्ट सेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्कस करेंगे। तो आज अपन काफ़ी एडवांस न्यूमेरिकल्स पे जा रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो एक भी लेक्चर आप मिस मत करिए। धीरे धीरे अपन एडवांस पे जाते ही जाएंगे। आज थोड़े रूट के क्वेश्चंस हैं, फिर थोड़े और एडवांस क्वेश्चंस लेके आएंगे अपन PYQs जो CBSE में पूछे गए हैं। ठीक है, तो रूट्स में भी बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम आती है, तो आज अपन ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। √3x² माइनस 2√2x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अपन को करना है बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। बोर्ड्स में वो डायरेक्ट ऐसे लिख के बोलेगा कि विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड आप उसको सॉल्व करिए या मिडिल टर्म स्प्लिट से करिए। ठीक है, तो अभी धीरे धीरे आप देखना क्वेश्चंस कितने बढ़िया आते जाएंगे। तो इसमें अपन क्या करें, अप्रोच वही अपनी ax² प्लस bx प्लस सी। तो दो ऐसे नंबर सोचने जिनका मल्टीप्लीकेशन कितना होना चाहिए, a इंटू सी के बराबर, मतलब 2√3 मल्टीप्लाई बाय √3 कितना हो गया 6। √3 इंटू √3 3, 3 इंटू 2 6। क्लियर? अब अपन को दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिनका मल्टीप्लाई करें तो क्या है, मल्टीप्लाई करने पे 6 आए और प्लस या माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 2√2 आना चाहिए। यहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस आ जाता है। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है, बेस पूरा आज क्लियर कर दूंगा आपका, कभी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। जब भी इस तरह की टर्म्स आती है √2 की, तो अपन क्या करें, अपन √2 को दो बार लिख लें। ठीक है, √2 की टर्म है तो √2 तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो √2 को अगर हम दो बार लिख लें, अब अगर √2 और √2 को मैं मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा, 2 आएगा। 2 आएगा तो अब मुझे और कौन सा नंबर चाहिए, 3 चाहिए। तो ये 2 हो गया, 2 को 3 से इंटू किया तो 6 हो गया। तो अब मुझे सिर्फ क्या चाहिए, 3 चाहिए। ठीक है, अब देखो इधर कितने √2 है, 2√2 है। अगर 3√2 में से मैं माइनस कर दूं √2 तो मुझे कितना मिलेगा, 3√2 में से अगर एक √2 माइनस कर दिया तो मुझे 2√2 मिल गया। तो मेरा ये नंबर आ गया 2√2। मतलब मैंने ये दो नंबर ऐसे सोचे, कौन कौन से दो नंबर ऐसे सोचे जिनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 6, और जिनको प्लस या माइनस करने पे मेरे पास क्या आ रहा है, मिडल टर्म आ रही है 2√2। आया समझ में? तो कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो रूट वाली टर्म को लिख लो दो बार और फिर चेक करो कि क्या माइनस क्या प्लस हो सकता है। तो चीजें बहुत इजी हो जाएंगी आपके लिए। अब अपन यहाँ पे पुट करते हैं, बिल्कुल बेस से चलेंगे। मैथ्स में बिल्कुल बेसिक से चलोगे तो कभी गलतियां नहीं होगी। ठीक है, सिली मिस्टेक कभी नहीं होगी। माइनस लगा लो ब्रैकेट, √2 को क्या लिख सकते हैं, 2√2 को 3√2 माइनस √2 x माइनस 2√3 इज इक्वल्स टू 0। आया समझ में? √3 x² माइनस ब्रैकेट ओपन करें माइनस 3√2x, बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूं, माइनस 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 प्लस प्लस √2x और माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। क्लियर? माइनस प्लस के चांसेस बहुत है गलती होने के। अब अपने पास ये दो टर्म्स आ गई, कॉमन लेना है अपन को। ठीक है, तो कॉमन क्या ले सकते हैं अपन इसमें से, देखो √3 और 3√2 क्या कॉमन आ रहा है इसमें से, एक तो x कॉमन आ रहा है और 3 को क्या लिख सकते हैं अपन, चाहो तो एक स्टेप और लिख दूं आपके लिए, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं अपन, √3 इंटू √2 इंटू एक्स प्लस √2x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इधर से कॉमन क्या आ गया मेरे पास, √3 कॉमन आ गया, और भाई एक √3 कॉमन आ गया और एक x कॉमन आ गया। तो अंदर क्या बचा मेरे पास, x बचा माइनस ये कितना बचा, एक √3 कॉमन आ गया तो अंदर कितना बचा, माइनस √3 तो √6 आ गया अंदर। आया समझ में? प्लस अब इधर से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, इधर से देखो
अगर मैं √2 ले लेता हूँ कॉमन, ठीक है, तो अंदर मेरे पास क्या बचेगा, x बचेगा, और माइनस इधर क्या बचेगा मेरे पास, इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ। तो अगर मैंने एक √2 कॉमन ले लिया तो इधर मेरे पास क्या बचा, √2 इंटू √3 बचा, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ वापस, √6 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या बचा, x माइनस √6 मेरे पास क्या आ गया कॉमन, और √3x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और आइदर दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अपन x माइनस √6 को 0 के बराबर कर दो, और √3x प्लस √2 को 0 के बराबर कर दो। तो ये कितना आ गया अपने पास, x इज इक्वल्स टू √6, और ये कितना आ गया, √3x इज इक्वल्स टू माइनस √2। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू माइनस √2 अपॉन √3। ये दो अपने पास इसके सॉल्यूशंस आ गए विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। क्लियर। तो मैथ्स बहुत इजी सब्जेक्ट है, लेकिन बेसिक से मत हटो। बेसिक्स बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलोगे मैथ्स में तो कभी आपकी प्लस माइनस की गलती नहीं होने वाली। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, एक स्टेप खा जाते हैं, दूसरे स्टेप पे फटाफट पहुंचते हैं, तो उनकी प्लस माइनस की मिस्टेक हो जाती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, x² माइनस 2ax प्लस a² माइनस b² इज इक्वल टू 0। इस तरह के क्वेश्चंस और भी कराऊंगा आपको, ठीक है, जहां पे यहां भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी पूरी की पूरी। तो ये वाले क्वेश्चंस जरूर करके जाने आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अपन देखें तो नंबर क्या है अपने पास, p इंटू क्या q क्या है अपने पास, a² माइनस b² है। इसको अपन आइडेंटिटी लगा के सॉल्व करें तो क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आया समझ में। अब अपन को क्या करना है, ऐसे नंबर दो सोचने, दो ऐसे नंबर अपन को सोचने हैं जिनको प्लस या माइनस करे तो कितना आना चाहिए, 2a। ठीक है, तो अब देखो मेरे पास ये दो नंबर है, अगर इनको मल्टीप्लाई करे तो कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे तो आ रहा है a² माइनस b²। अब इनको प्लस या माइनस करें तो कितना आना चाहिए, 2a आना चाहिए। तो देखो मैं इसको लिखता हूं a प्लस बी और प्लस a माइनस बी। ठीक है, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके देखता हूँ, a प्लस बी प्लस a माइनस बी, कितना बचा, b से b कट गया तो कितना बचा, 2a बचा। आया समझ में स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखो a प्लस बी और a माइनस बी दो नंबर है, इनको मल्टीप्लाई करा तो कितना आ रहा है, a² माइनस b², और इन दोनों को ऐड करने पे कितना आ रहा है, 2a आ रहा है। तो मुझे यही करना था, मिडल टर्म मेरी स्प्लिट हो चुकी है। अब इधर पुट करते हैं अपन, x² माइनस, ब्रैकेट लगा लो, ब्रैकेट लगा लो, कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, माइनस 2a को क्या लिखेंगे, अब 2a को क्या लिखेंगे, देखो a प्लस बी और प्लस a माइनस बी इंटू एक्स। 2a को तो ये लिख दिया, फिर x को इधर लिख दिया, प्लस a² माइनस b² इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखते जाओ, x² माइनस, माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे अपन, माइनस a प्लस बी इंटू एक्स, ध्यान से देखते जाओ इसको, फिर माइनस से ब्रैकेट खुलेगा, माइनस a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a² माइनस b² इज इक्वल टू 0। एक स्टेप और लिख देता हूं आपके लिए, कंफ्यूजन दूर होने के लिए, x² माइनस a प्लस बी इंटू एक्स माइनस a माइनस बी इंटू एक्स। जितना आप स्टेप वाइज लिखोगे उतने अच्छे मार्क्स बोर्ड्स में मिलेंगे और उतनी आपकी मिस्टेक कम होगी। मैथ्स की यही थीम है। ठीक है, प्लस इसको क्या लिख देंगे अपन, a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू 0। जितना खोल दोगे ना चीजें उतनी इजी हो जाएगी इनको, और जितना खोल दोगे उतना आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या चीज कॉमन आनी है क्या नहीं आनी है। अब देखो एक टर्म ये हो गई अपने पास और एक ही होगी पूरी, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, x कॉमन आ रहा है, बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं x, तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस, x बाहर ले लिया तो x माइनस कितना बचा, a प्लस बी, ये x तो बाहर आ गया था।
अब इधर से मैं क्या कॉमन लूं, माइनस a माइनस बी और a माइनस बी, तो माइनस का अगर a माइनस बी मैं कॉमन ले लेता हूं तो अंदर क्या बचता है, x। अब मैंने यहाँ पे माइनस लिया है बाहर, तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो माइनस प्लस, अंदर क्या बचा, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। ये आया समझ में, क्लियर। अब देखो ये वाली टर्म वापस कॉमन आ रही है, ये टर्म सेम आते ही मतलब हमारा अप्रोच सही है, तो ये टर्म वापस कॉमन आ रही है, एक्स माइनस ए प्लस बी, और ये कॉमन आ गई, और क्या बचा हमारे पास, एक्स माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो आइदर ये 0 और आइदर ये 0, या तो ये 0 के बराबर है, ये 0 के बराबर है, तो x माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 कर दो, और x माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 कर दो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, a प्लस बी, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, a माइनस बी। These are our two solutions or two roots of this quadratic equation with the help of factorization और middle term splitting method। आया स्टूडेंट समझ में। तो मैथ्स मैथ्स इतना टफ नहीं है, मैथ्स बहुत इजी है, बस बेसिक से मत हटो, बेसिक अप्रोच को पकड़ते हुए चलोगे तो कभी गलती नहीं होने वाली मैथ्स में, क्लियर। और सारे सेशन आप देखते जाओ रेगुलर बेसिस पे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस इसमें सेलेक्टेड क्वेश्चंस कराऊंगा ताकि आपकी बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक की अप्रोच एकदम परफेक्ट हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।